उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उनको याद किया और ट्वीट करके उनको कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके उन्हें याद किया और देश में दिए गए उनके महान बलिदान और त्याग को नमन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के तूथुकुडी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। हाल ही में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कूदे थे, जिसके बाद से उनके एब्स और बाइसेप्स वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब कांग्रेस के कई नेताओं ने भी उनकी तस्वीर शेयर की और उनकी तारीफ की है। संत रविदास जी की जयंती के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सिर गोवर्धन पहुंची, जहां उन्होंने संत रविदास जी के दर पर मत्था टेका। दिल्ली में दिन दहाड़े स्कूल के बाहर 12वीं की छात्रा के साथ 3-4 लड़के सरेआम बदतमीजी कर रहे थे, जिसका विरोध लड़की के छोटे भाई ने किया, जिस पर बदमाशों ने उसे मारा पीटा और चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल करके फरार हो गए। पश्चिम दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर के पास एक पुलिसकर्मी ने पीसीआर वैन में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारी, उस वक्त बाकी स्टाफ पीसीआर वैन से बाहर था। फिरौती के लिए पूर्वी दिल्ली में 9 साल की बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। 4 दिन बाद बच्ची का शव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बरामद हुआ। गाजियाबाद में एक फ्लैट में चल रहे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 साल से चल रहे इस ठगी में अब तक कई करोड़ रुपए की हेराफेरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में पुलिस के मुताबिक सेना के 2 अफसरों के बीच आपसी लड़ाई के मामले में आर्मी के एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा अफसर घायल हालत में मिला है। पूरे मामले की छानबीन अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक महिला को बंधक बनाकर पहले गैंग रेप किया गया। उसके बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से महिला को जिंदा जलाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन किसी तरह महिला अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागी और स्थानीय लोगों को घटना की खबर दी। आगरा में एक आईटी कंपनी के कर्मचारियों ने लैपटॉप मांगा था। जब कोरियर आया तो उसमें चॉकलेट के डिब्बे निकले। कोरियर कर्मचारी बॉक्स देते ही रफू चक्कर हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पर यह बात शेयर करने के बाद कंपनी ने मजबूर होकर रकम वापस कर दी है। तीर्थराज प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और पवित्र संगम में आस्था और विश्वास की डुबकी श्रद्धालुओं ने लगाई। हरिद्वार से पहले भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि पर आरंभ हुआ वृंदावन कुंभ का पहला शाही स्नान आज है। इससे पहले श्री बांके बिहारी की नगरी में संतों की शाही पेशवाई निकली थी, जिसका नेतृत्व ध्वज पताका का विराजमान हनुमान करेंगे। बिहार के हाजीपुर में प्रेमिका के बच्चे पाने की चाह को प्रेमी ने एक बच्चे का अपहरण करके पूरी की। पुलिस को खबर होते ही बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया गया है।
पंजाब के बरनाला शहर में एक 22 वर्षीय युवती को 8 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस को दिए गए पीड़ित के बयान में 2 महिलाओं सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक शिरोमणि अकाली दल का नेता भी शामिल है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर बड़ा फैसला। अगर कोई खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नागपुर में वीकेंड पर बाजार बंद नजर आए। पश्चिम बंगाल के कड़ापारा में बीजेपी के गोदाम में खड़ी वैन में तोड़फोड़ की गई और वहां से कीमती सामान गायब हो गया, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। उत्तराखंड के NH 58 ऋषिकेश श्रीनगर सड़क की टेहरी गढ़वाल पर भूस्खलन की घटना सामने आई है। जिले के प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट के अनुसार भूस्खलन के कारण सड़क को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कुंदरू गांव में पानी की कमी होने के कारण लोगों को नाली का पानी पीना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन के बाहर अनलॉक दिशा निर्देश 31 मार्च तक जारी रखने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक मां बेटे ने पड़ोसियों को शोर मचाने से रोका तो उन्होंने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन कर फायर ब्रिगेड में महिलाओं की नियुक्ति के दरवाजे खोल दिए हैं। अभी तक फायर ब्रिगेड में महिलाओं की नियुक्ति नहीं की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज लखनऊ।